क्या करें? क्या करें? सेवा करें, ये कह रहे हैं भैया। और क्या करें? भक्ति करें। और क्या करें? हैं? क्या करें? क्षमा। इसके लिए एक छोटी सी कथा सुनो, फिर आप लोग बताना सही क्या है। एक डाकू था। क्या? एक कौन था? डाकू। जंगल में कोई जाता, जंगल से कोई गुजरता तो वो डाकू उसे पकड़ता, मार डालता। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सबको मारता और सबका पैसा लूट लेता, सोना चांदी, और ले जाकर अपनी प्यारी पत्नी को देता। अरे भाग्यवान, देख आज तेरे लिए हार लाया हूं। पत्नी बोली किसका है? बोले एक महिला ने पहन रखा था, मैंने उसको मार दिया। तेरे लिए लाया हूं, तेरे से बहुत प्यार करता हूं। पैसा लाया, बाप को दे दिया। परिवार में पैसा बांटता रहता, सोना चांदी। एक दिन नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा डाकू। डाकू ने नारद जी को पकड़ा, बोला बाबा जी आपके पास भी पैसा होगा, जल्दी निकालो। नारद जी बोले हमारे पास तो कुछ नहीं है। अच्छा तो एक काम करो, हमें पैसा कहाँ गड़ा रखा है तुमने, वहां का पता दे दो। नारद जी हम बोले हमारे पास कोई पैसा वैसा नहीं है, हम तो नारायण नारायण जपते, हमारे पास तो पैसा है भगवान का नाम रूपी धन। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, भगवान का नाम ही अपना धन है। अच्छा, नारद जी ने पूछा कि भैया ये बताओ डाकू भाई साहब, ये जो तुम पाप करते हो, इतने लोगों को मारते हो, ये जो तुमने पाप किया है, ये पाप का फल भोगेगा कौन? तो डाकू बोला कि मेरी पत्नी भोगेगी, क्योंकि हार वही पहनती है। बाप भी भोगेगा क्योंकि पैसा वही गिनता है पूरे। तो नारद जी ने कहा जाओ तुम अपने पत्नी, अपने पुत्र, अपने परिवार से पूछ के आओ कि जो तुमने पाप कमाया है वो पाप कौन कौन बांटेगा। पैसा तो सबने बांट लिया, जो आपने कमाया पैसे को बांटने वाले सब हैं, पर आपके पाप को बांटने वाला कौन है? जाओ जरा पत्नी से पूछ कर आओ। अब वो डाकू गया घर, पत्नी से कहा, पत्नी को बुलाया, भाग्यवान कहाँ हो? पत्नी बोली क्या हुआ, कोई हार वार मिला क्या? डाकू बोला कि हार तो लाऊंगा, पर ये बताओ कि मैंने इतने लोगों को मारा, इतनी महिलाओं का मर्डर कर दिया, इतने पुरुषों को मार दिया, कितने बच्चों को मैंने मारा, ये बताओ कि जो मैंने पाप किया। पत्नी से बोला कि भाग्यवान ये बताओ तुम मेरा पाप बांटोगी कि नहीं? पत्नी ने स्पष्ट कह दिया, प्राणनाथ पैसे को बांटने का सिद्धांत तो है, पर कोई किसी का पाप चाह कर भी ले नहीं सकता। पत्नी बोली प्राणनाथ मैं चाहूं भी कि आपका पाप कुछ मैं ले लूं आधा, तो मैं चाह कर भी नहीं ले सकती। जो आपने किया है ना वो आपको ही भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम, भोगना। आपने मर्डर किया है ना, आप भोगेंगे। पिता से कहा, पिता आप मेरा पाप भोगेंगे? पिता बोला, बेटा मैं कैसे भोगूंगा? ईश्वर की अदालत में जो करता है वही भोगता है। पुत्र से कहा, तुम भोगोगे? पुत्र ने कहा, कैसे भोगूंगा? चाह लूं मैं भोगना कि अपने बाप का पाप भोग लूं, अपने मां का पाप भोग लूं, नहीं भोग सकता। दशरथ जी ने जो पाप किया तो दशरथ जी को ही भोगना पड़ा। उन्होंने एक श्रवण कुमार को मारा तो उसके माता पिता तड़प तड़प कर मर गए, तो दशरथ जी को भी तड़प तड़प के मरना पड़ा। भीष्म पितामह ने बाणों
एक सांप को कांटे के ढेर में फेंका तो सांप तड़प के मर गया, तो पितामह को भी बाणों की सैया पर लेटना पड़ा और तड़प तड़प के मरना पड़ा। जो किया है, जो करेगा वही भरेगा। ऐसा नहीं होता कि बाप पाप करे और पुत्र भोगे, या पुत्र पाप करे तो बाप भोगे, नहीं। अब वो डाकू लौट के आया बाबा जी के पास। हे नारद जी, ये बताओ, मेरी पत्नी तो बोल रही है कि वो नहीं भोगेगी, मेरा पिता बोल रहा है कि मैं नहीं भोगूंगा, पुत्र बोल रहा है मैं नहीं भोगूंगा, भाई बोल रहा है मैं नहीं भोगूंगा, ये बताओ, मैंने तो बहुत पाप किए, अब कौन भोगेगा? नारद जी बोले, सारे पाप तू भोगेगा। तो बताओ कैसे भोगना पड़ेगा? बोले, नरक में जाना पड़ेगा, नाली का कीड़ा बन के बिलबिलाना पड़ेगा, तुम्हें चमगादड़ बन के उल्टा लटकना पड़ेगा, कुत्ता बन के गली गली भटकना पड़ेगा। ऐसे 84 लाख योनियों में जा जा करके तुम्हारे किए पाप भोगने पड़ेंगे। तो वो डाकू बोला, नारद जी बड़ी गलती हो गई, हमें पता नहीं था कि ये सब पाप है, अब पता चला कि ये पाप है। ये बताओ, क्या हम इस पाप से बच सकते हैं? कोई उपाय है? तब नारद जी ने कहा, उपाय है। ये कहानी आप सबकी है, आप सब ही पाप करते हैं, कोई इस धरती में ऐसा नहीं है जो पाप नहीं करता हो। नारद जी बोले, तुम एक काम करो, ये डंडा गाड़ रहा हूं मैं बांस का, सूखा, तुम राम राम जपना, और तब तक राम राम जपना जब तक ये सूखा डंडा हरा भरा ना हो जाए। राम 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 जा। अब तो वो डाकू राम राम जपने लग गया, लेकिन नारद जी गए तो भूल गया, पढ़ा लिखा था नहीं, भूल गया कि क्या जपना है। तो राम की जगह वो राम का उल्टा जपने लगा। तो राम नाम का उल्टा क्या होता है? राम। तो माँ आगे कर दो, रा पीछे कर दो, क्या हो गया? मरा। तो अब उल्टा जपने लगा, मरा 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 मरा। उल्टा जपते जपते अब उसने आंखें ही नहीं खोली। हे प्रभु, अब मौत आए तो मर जाऊं, पर मैंने पाप किए हैं, मैं पाप से मुक्त होना चाहता हूं। वो नहीं जानता था, वेद पुराण ज्ञान कुछ नहीं जानता, वो राम को भी नहीं जानता, उसने तो केवल गुरु वचनों पर भरोसा किया। नारद जी ने कहा राम राम जप, तो राम राम भी उसने उल्टा जपा, पर 2 बार मरा मरा कहने से एक बार तो राम निकल ही रहा है। मरा 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 मरा, उल्टा नाम जपा, और वह डाकू सारे पाप से मुक्त हो गया भगवान के नाम के बल पर। नाम के बल पर वह डाकू मुक्त हो गया हर पाप से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग भी बड़े पापी हैं, लेकिन हम पापी तो हैं। उस डाकू ने तो पाप समाप्त करने के लिए नाम जप कर लिया, तुम तो पापी हो पर पाप मिटाने के लिए नाम भी नहीं जपते हो, तो तेरा क्या होगा रे कालिया? हाँ, तब तो बड़ी दुर्गति होगी। इसलिए कहता हूं कि जितने पाप करो कम से कम उसके आधा भजन तो करो, बैलेंस तो बना रहे पाप और पुण्य का। पाप ही पाप होगा तो डूब जाएगी नैया। इसलिए अधिक से अधिक नाम जप किया करो, भगवान का नाम जपा करो, लेकिन नाम जपने में एक शर्त है। नाम कैसे जपें? नाम जपने में 2 शर्तें हैं। भगवान के नाम जपने में कितनी शर्तें हैं? मैया इतना बड़ा झोला, इतनी सारी कथा भर ली, इतना भारी झोला उठा रही हो मैया। हाँ? एक झोला कथा सुन ली मैया रे, जा रही हो टाटा, जल्दी आना, झोला खाली करके फिर भर के ले जाना एक झोला कथा।
प्रकाशा। भगवान का नाम जपो पर विश्वास के साथ जपो, पहली शर्त है। किससे जपो? विश्वास। यदि विश्वास है तो विश्वासो ही फलदायक। विश्वास है तो फल है, विश्वास नहीं तो जपते रहो। पहली शर्त है विश्वास। भगवान के नाम पर क्या होना चाहिए? भगवान पर विश्वास। विश्वास था तो पत्थर भी राम नाम के पानी पर तर गए, ये है विश्वास। दूसरी शर्त है कि भगवान का नाम जपो विश्वास से। दूसरी शर्त है कि भगवान का नाम जपो पर प्रेम से जपो। किससे जपोगे? बोलो मेरी मां। यदि आप नाम जप कर रहे हो लेकिन उस नाम से प्रेम ही नहीं है, जो नाम आप जप रहे हैं, तो भी फल नहीं मिलेगा। इसलिए भक्ति का दूसरा नाम है प्रेम। भक्ति सबको मिल सकती है पर प्रेम सबको नहीं मिलता। बोलो हाँ। पति बहुत लोगों के पास है पर प्रेम करने वाला पति कुछ कुछ स्त्रियों के पास है। पत्नियां बहुत लोगों के पास हैं पर प्रेम करने वाली स्त्रियां कुछ लोगों के पास हैं। ऐसी भक्त बहुत हैं पर प्रेम करने वाले भक्त कुछ कुछ होते हैं। प्रेमी भक्त बनो। भगवान का भक्त कैसा हो? अच्छा चलो बताओ, भगवान राम के भक्त विभीषण भी हैं। बोलो हाँ। भगवान राम के भक्त सुग्रीव भी हैं। बोलो हाँ। भगवान राम के भक्त जामवंत भी हैं। बोलो हाँ। भगवान राम के भक्त तो अयोध्यावासी भी हैं। बोलो हाँ। पर भगवान के भक्तों में एक भक्त हैं, श्री भरत जी। अब बताओ कि भरत जी केवल भक्त हैं या प्रेमी हैं? क्या है? क्या है? भगवान के भक्त तो हैं भरत जी। विभीषण केवल भक्त हैं, सुग्रीव केवल भक्त हैं, पर भरत जी भक्त कम हैं। भक्त से भी ऊपर की श्रेणी होती है प्रेम। भक्त से भी ऊपर कौन होता है? प्रेमी। इसलिए भरत जी प्रेमी भक्त हैं, प्रेम करते हैं राम से। इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि अपने भैया राम के लिए प्रेम के खातिर अयोध्या का सिंहासन छोड़ दिया और मैया को मैया कहना छोड़ दिया। कैकई कितनी बढ़िया है, अपने बेटे के लिए कितनी बढ़िया प्लानिंग कर रही है। ऐसी माँ भी तो होनी चाहिए जो अपने बेटे का रास्ता साफ कर दे। कोई कांटा भी नहीं है भरत जी के रास्ते में। अब भाई अयोध्या का सिंहासन तो राम को मिलना तय था, लेकिन क्या षड्यंत्र रचा और क्या क्या नहीं एक माँ अपने बेटे के लिए कर रही है ना, कि मेरा बेटा राजा बनना चाहिए। वो एक माँ का धर्म निभा रही है कैकई माँ, और सारा रास्ता क्लियर कर दिया। बेटा भैया भरत आएगा, राजा बनेगा। लेकिन ऐसे भैया भरत, जिस माँ ने उन्हें राजा बनाने का रास्ता क्लियर कर दिया, भैया भरत ने ऐसी माता को माता कहना छोड़ दिया। कैकई, आज से मैं तुम्हें माता नहीं कहूंगा। तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब तुमने राम को वनवास भेज दिया? ये भरत जी कह रहे हैं। आज का बेटा होता तो देखो, इतना दौलत कोई दे माँ तो बेटा तो आरती उतारे। जो माँ कुछ नहीं देती बेटों को, वो बेटे तो अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। कुछ नहीं है बुढ़िया, चल। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए इतना बंदोबस्त करती तो तुम ये छोड़ी पूछते कि माँ तुमने धर्म किया कि अधर्म किया। बस तुमने हमारा रास्ता क्लियर किया, ये बढ़िया।
आज के लोग ये नहीं देखते कि जो पैसा है वो धर्म का है कि अधर्म का है। कैकई ने जो किया वो अधर्म था, कैकई ने जो किया वो अधर्म था, और भरत जी ने जो किया वो धर्म था। पुत्र से प्रेम करना गलत नहीं है, पर पुत्र के प्रेम में, पुत्र के मोह में इतना अंधा ना हो जाओ कि तुम्हारे चक्कर में दूसरे का बेटा हाथ से चला जाए। तुम्हारे बेटे का रास्ता तो तुमने क्लियर कर दिया, पर कौशल्या के बेटे को तो तुमने छीन लिया कौशल्या से। आप अपने बेटे से प्रेम करो, ये गलत नहीं है। आज भारत यही तो सवाल कर रहा है सोनम से कि तुम्हें जब कोई लड़का से प्यार था तो तुम राजा से शादी ही क्यों की? ना करती, सारी जिंदगी कुंवारी रहती, या फिर बाप को बोलती कि हमारा उससे प्रेम है। तुम्हें ये अधिकार किसने दे दिया कि तुम किसी माँ के बेटे को ले गए और मार डाला? तुमने किसी माँ से तुमने उसका बेटा छीन लिया, किसी पिता से तुमने उसका पुत्र छीन लिया, किसी बहन से तुमने उसका भाई छीन लिया, केवल अपने स्वार्थ के कारण। कैकई से भी तो यही सवाल है कि अपने बेटे को राजा बनाना गलत नहीं है, पर अपने बेटे को राजा बनाने के चक्कर में आपने दूसरे के बेटे को, जो कि निर्दोष है, उसे आपने 14 साल की सजा दे दी, उसे 14 साल का जंगल दे दिया। अपना बेटे का भविष्य बनाना बिल्कुल गलत नहीं है, पर अपने बेटे के भविष्य बनाने में इतने अंधे ना हो जाओ कि दूसरों के बच्चों का भविष्य खतरे में चला जाए। यही तो न्याय है, यही तो धर्म है, यही तो कथाएं सिखाती हैं। आजकल समाज में कुछ स्त्रियां, कुछ पुरुष इतने अंधे हो जाते हैं कि अपने बच्चों का भविष्य बनाते बनाते दूसरों का बिगाड़ने लग जाते हैं। अपनी तरक्की करते करते दूसरों का नुकसान करने लग जाते हैं। अपनी तरक्की करना गलत नहीं है, अपने को बनाना गलत नहीं है, दूसरों का बिगाड़ना गलत है। कैकई माँ ने क्या किया? दूसरों का बिगाड़ के अपना बनाया, और जो दूसरों का बिगाड़ के अपना बनाता है ना, उसका पहले बिगड़ता है। कैकई माँ के हाथ से पति तो गया, पुत्र भी चला गया। भरत ने कभी मां नहीं कहा उसके बाद। वही कैकई गिड़गिड़ाई, राम क्षमा कर दो हमें, राम क्षमा कर दो। भरत तो हमारी तरफ देखता नहीं है, राम हम तो बिना पुत्र की हो गई, राम तुम एक बार हमें मां कह दो। तरस गए कान, भरत ने कभी मां नहीं कहा तब से, जब से तुम वनवास आए। कान तरस गए, एक बार राम तुम मां कह दो। तब राम जी कहते हैं मां। तो इसलिए जब चित्रकूट आई कैकई, तो राम जी सबसे पहले कौशल्या मैया से नहीं मिले, पहले राम कैकई माता से मिले, क्योंकि राम को पता चल गया कि भरत ने कैकई का त्याग कर दिया, तो वो माँ तो बिल्कुल अनाथ सी हो जाएगी। तो राम ने अपना प्यार दिया। माँ कैकई बोली राम क्षमा कर दो। राम बोले माँ कैसी बात कर रही हो, आपने तो कोई अपराध ही नहीं किया, आपने तो एक अपनी माँ का धर्म निभाया है। कैकई बोली राम मैं अपराधी हूँ, मेरे कारण तुम जंगल में दर दर की ठोकर खा रहे हो। राम बोले माँ ऐसा ना कहो, ये मेरे भाग्य का दुख था तो विधाता ने तुम्हारे द्वारा दिला दिया। लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, बस समय को काट लो भैया किसी बहाने से। ये तो समय काटना पड़ता है, वरना जो लिखा है वो तो भोगना है। कैकई माँ आप ये मत कहो, ये तो मेरे भाग्य का दुख था तो मैं भोग रहा हूं। पर राम खुश हैं। कैकई मैया बोली ना राम, मुझे